नमस्कार साथियों, युग सृजन समाचार आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में। आइए देखते हैं यहाँ का परिसर। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से संचालित है करुणा गौशाला और शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर बहुत कुछ काम हो रहा है। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कौन कौन सी गतिविधियाँ यहाँ पर संचालित हो रही हैं और गायत्री परिवार का विचार करने अभियान यहाँ पर किस रूप में चल रहा है, देखते हैं इस वीडियो में। सृजन समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम देवी प्रसाद शुक्ला है। हम जो है बीटेक इंजीनियरिंग के बाद जो है गुरुदेव के काम में लगे हुए हैं और यहाँ पर गायत्री माता मंदिर बना हुआ का परिचय दें, कहाँ पर? हाँ, ये स्थान ग्राम सिसवा है, पोस्ट झिलाही, मनकापुर गोंडा, जनपद गोंडा, मनकापुर तहसील है। तो गायत्री परिवार की कौन सी स्थापना यहाँ पर सबसे पहले हुई? कौन सा काम यहाँ पे गायत्री परिवार का सबसे पहले शुरू हुआ? यहाँ पर जब कोरोना पीरियड से 3 साल पहले यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से गायत्री माता और 7 ऋषियों की स्थापना हुई 9 कुंडी यज्ञ के माध्यम से। गांव के बच्चों ने किया। फिर 3 साल तक शांति कुंज की पूरी दिनचर्या, सुबह 4 बजे जागरण, 4:30 बजे ध्यान, 5 बजे 6 बजे यज्ञ, ये सब क्रम बराबर चलता रहा 3 साल से। शाम को नित्य नाद योग होता है, आरती होता है, गौ माता और गायत्री माता की चालसा होता है। लेकिन धीरे धीरे 3 साल बीत गए। लेकिन उसके बाद अब जो है हम लोगों ने ये अनुभव किया कि गायत्री माता मंदिर जो है गायत्री शक्तिपीठ की जो है हम लोगों ने स्थापना का सोचा। तो हम लोगों ने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को पूरा समिति, ये करुणा गौशाला सेवा समिति शांति कुंज वेद माता गायत्री ट्रस्ट को हैंड ओवर करने के लिए पत्र दे आए हैं। फिर वहाँ से जांच टीम आई योगेंद्र गिरी जी के माध्यम से और पूरा देखी और उन्होंने हमें गायत्री मंदिर जो है प्राण प्रतिष्ठा का अवसर दिया 24 कुंडी गायत्री यज्ञ के माध्यम से। और यहाँ पर आज नवरात्र के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में, दिनांक आज कौन सा? दिनांक 9 अप्रैल 2024 को शुभ मुहूर्त में नवरात्र के प्रथम दिन वेद माता गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा ऋषियों के साथ में हुई। शांति कुंज की टोली द्वारा हुआ और 24 कुंडी यज्ञ भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। 6 तारीख से 10 तारीख तक 24 कुंडी यज्ञ चल रहा है। तो कल जो है यज्ञ का अंतिम दिन। गायत्री माता की स्थापना हुई, 7 ऋषियों की स्थापना हुई है, तो उसके बारे में दर्शकों को दिखाएंगे और माता गायत्री का दिव्य दर्शन यहाँ पे कराएंगे इस वीडियो के माध्यम। माँ गायत्री की भव्य प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई है। जयपुर से माँ गायत्री की भव्य प्रतिमा को यहाँ पर मंगाया गया है और उसके साथ ही 7 ऋषियों के मंदिर की भी यहाँ पर स्थापना हुई है। आइए बारी बारी से देखते हैं यहाँ पर 7 ऋषियों की जो यहाँ उनके चित्र, उनकी स्थापना हुई है और इसके साथ ही माँ गायत्री की भव्य प्रतिमा। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। माता गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा आज सुबह के समय 7 बजे से 9 बजे तक शुभ मुहूर्त में नवरात्र के प्रथम दिन संपन्न हुई। उसके बाद 24 कुंडी गायत्री यज्ञ हुआ और साथ ही साथ प्रातःकाल ये वेद माता गायत्री, इसकी प्रतिमा हम लोगों ने जयपुर से मंगवाया है। और ठीक वैसे ही कि वेद माता का कमल और हंस साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है और यहाँ पर अखंड दीपक बराबर जलता रहता है। और विगत 3 सालों से शांति कुंज की पूरी दिनचर्या यहाँ पर फॉलो होती है। और साथ में शांति कुंज के 7 ऋषियों की, परशुराम, चरक, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि, भगीरथ, विश्वामित्र सभी की स्थापना आज शांति कुंज की टोली द्वारा संपन्न हुआ। वेद माता गायत्री आज 9 वर्ष है भारतीय पंचांग के अनुसार। तो आज 9 वर्ष के प्रथम दिन वेद माता अवतरित हुई इस भूमि पर। हम सबके लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है सिसवा धाम में। और यहाँ पर परशुराम, भगवान परशुराम की प्राण प्रतिष्ठा शांति कुंज के ऋषियों द्वारा हुई, संत महात्माओं द्वारा। सुबह 7 से 9 के बीच में परशुराम अत्याचारियों मनीत का उन्मूलन। और इसके बाद चरक ऋषि, इन ऋषियों के कामों को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा। गौशाला में जो गायत्री शक्तिपीठ बन रहा है तो शांति उनके सभी ऋषियों के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। चरक ऋषि आयुर्वेद, यहाँ पर जड़ी बूटी आयुर्वेद के माध्यम से गायत्री शक्तिपीठ में इसका विस्तार किया जाएगा, इसीलिए चरक ऋषि की स्थापना की गई है। वशिष्ठ ऋषि धर्मतंत्र एवं राजतंत्र का समन्वय, बहुत से अधिकारीगण, नेतागण, राजनीति से संबंधित व्यक्ति आएंगे, यहाँ से प्रेरणा पाएंगे और फिर जन जागरण का काम करेंगे। याज्ञवल्क्य ऋषि की आज सुबह प्राण प्रतिष्ठा हुई। शांति कुंज में इनकी
स्थापना है। यहाँ पर नित्य यज्ञ होता है। विगत 3 सालों से नित्य गायत्री यज्ञ बच्चों के द्वारा संपन्न होता है और मनकापुर ब्लॉक के 30 गांवों में याज्ञवल्क्य कृषि के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे गोंडा के जिला समन्वयक श्री ठाकुर प्रसाद तिवारी जी भी हैं। उन्होंने हर ब्लॉक 16 ब्लॉक के सभी गाँव में लक्ष्य बनाया है कि जो है हर गाँव में वेद माता गायत्री और साथ साथ यज्ञ पहुँच जाए। तो वाल्मीकि ऋषि शिक्षा और संस्कार, वाल्मीकि ने शिक्षा लवकुश को बनाया था, उसी प्रकार यहाँ पर एक विद्यालय भी है, ऋषि संस्कृति प्रज्ञा गुरुकुल संत विनोबा भावे शिक्षण संस्थान। वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं तो वो बच्चे जो है उनको वाल्मीकि अच्छा गुरुकुल का मॉडल बनाकर विज्ञान की सही शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। और भागीरथ ऋषि तपोनिष्ठ जीवनचर्या ज्ञान गंगा को लेकर आए थे। इसी प्रकार यहाँ पर बच्चे लोग सब तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, अपने लक्ष्य को आगे प्राप्त करेंगे। हाँ, प्रातःकालीन बेला में गुरु जी की तरह ध्यान होता है, गुरु जी के शब्दों में शांति कुंज हरिद्वार की तरह, और विश्वामित्र परंपरा को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। नवरात्र में सब लोग जप करते हैं। 24 लाख का मंत्र लेखन हुआ है। वेद माता गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोगों ने 51 लाख मंत्र लेखन करवाया है बच्चों द्वारा। 220 कापी इसके लिए बंटवाए हैं। तो विश्वामित्र की परंपरा को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा। तो गायत्री महाविद्या को जन जन तक फैलाने का काम, इन्हीं ऋषियों के काम को हम लोग को आगे करना है। जैसा शांति कुंज का उद्देश्य है कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और ऋषियों की संस्कृति को आगे बढ़ाया जाएगा इस गायत्री शक्ति से सेवा के। आई है, ये किस प्रकार से आप लोगों ने इसको मंगाया है, कहाँ से आई है और कैसे व्यवस्था हुई इसकी कल्पना तो माता पुष्पा पांडे जो गायत्री परिवार की वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इसकी बहू ने दिया। इंटरनेट पर हम लोगों ने देखा तो न्यू जर्सी में ऐसी प्रतिमा डॉक्टर ओपी शर्मा ने स्थापित किया था, प्राण पूजन किया था। तो वो जो है प्रतिमा बहुत हम लोग को पसंद आई। इसमें गायत्री का स्वरूप जो है हंस और कमल दोनों आ रहा है। हंस मतलब ऋतंभरा प्रज्ञा, वेद माता गायत्री का ऋतंभरा प्रज्ञा का स्वरूप भी प्रकट हो रहा है, और दूसरा कमल मतलब सर्वतोमुखी प्रसन्नता, भौतिक संसाधन, भौतिक और आत्मिक दोनों स्वरूप गायत्री माता का यहाँ पर निखर रहा है। ये इस प्रतिमा को हम जयपुर से मंगाए हैं। हाँ, जयपुर में जी। किस प्रकार से लाया गया इसको, लाने में इतनी भारी प्रतिमा को? हाँ, इसकी भाई वहाँ से उन्होंने अपने साधन से पिकअप्स द्वारा भेजा है। लाने में जो है बनाकर बाकायदा तैयार करके उन्होंने भेजा, फिर उसको पैक कराया, क्योंकि 51 इंच की प्रतिमा है, 4 फुट 3 इंच की, तो उसको लगभग 500-600 किलो की है। कहाँ से बनी हुई है ये प्रतिमा? ये प्रतिमा वियतनाम पत्थर, शुद्ध पत्थर से बनी हुई है, वियतनाम संगमरमर पत्थर से। लागत की अगर बात करें तो लागत लगभग इस प्रतिमा की 2,91,000 रुपये लगी है, और प्लस ट्रांसपोर्ट देना पड़ा है, लगभग 11-12 हज़ार रुपये ट्रांसपोर्ट पड़ा है। हमारे जिला समन्वयक आदरणीय श्री ठाकुर प्रसाद तिवारी जी हमारे साथ। ये शक्तिपीठ जो गायत्री गोधाम शिशवा, इसकी आज प्राण प्रतिष्ठा माता जी की हुई है। यहाँ किसका सहयोग रहा इसको बनाने में? प्रमुख सहयोग हमारे जो है देव प्रसाद शुक्ला जी, जो हमारे जिले के उप जिला समन्वयक भी हैं। इनकी प्रखर जो है संकल्प शक्ति और इनकी जो कार्य करने की क्षमता है, इनकी साधना और समर्पण है, उसी का आज स्वरूप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और इनके द्वारा जो है काफ़ी कुछ प्रयास हमारे ज़िले में चल रहा है कि ज़िले के सभी जो है ग्राम सभाओं में जो भी नए पुराने मंदिर हैं, उनमें हम गायत्री साप्ताहिक गायत्री यज्ञ की परंपरा को आगे बढ़ाएं। शक्तिपीठ शिशवा के 3 प्रकल्प है। पहला गायत्री हो गया, वेद माता गायत्री का प्रचार। दूसरा गुरुकुल के रूप में ऋषि संस्कृति प्रज्ञा गुरुकुल। ये कल्पना हमें शांति कुंज से मिली कि ऋषियों के काम को आगे बढ़ाना है तो ऋषि की संस्कृति को आगे बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ेंगे गुरुकुल में, बच्चे यहाँ पर पढ़ते भी हैं और उनको ज्ञान विज्ञान, प्राचीन विज्ञान और आधुनिकतम विज्ञान की सुविधा दी जा रही है। चूँकि हम भी इंजीनियरिंग की हुई है, IIT कानपुर में भी कुछ समय रहे हैं, तो अच्छा माइंड का पैकअप बच्चों को अच्छा ज्ञान देने का है। और ये बच्चे नित्य सुबह यज्ञ करते हैं, यज्ञ करेंगे और यज्ञ करने के बाद जो है अपना जो है संस्कृति का विस्तार में भी लगेंगे। और शक्तिपीठ शिशवा का दूसरा प्रकल्प गुरुकुल के रूप में है, जो यहाँ पर संत विनोबा भावे शिक्षण संस्थान और इसी को ऋषि संस्कृति प्रज्ञा गुरुकुल के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी 1 से 5 तक बच्चे पढ़ते हैं और लगभग 60-70 बच्चे हैं यहाँ पर, जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों हैं।
और ये बच्चे यहाँ पर इनको जो है ज्ञान विज्ञान दोनों की शिक्षा दी जाती है। यही बच्चे वहाँ पर सुबह यज्ञ करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। ये प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, सरकारी है? ये प्राइवेट शिक्षण संस्थान है। इस पे शिक्षा का शुल्क क्या है, किस प्रकार से लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्या व्यवस्थाएं देनी पड़ती हैं छात्रों को, अभिभावकों को यहाँ पे पढ़ने के लिए? यहाँ पर जैसे सामान्य विद्यालय में जैसी वो है वैसे लगभग वैसे ही है शिक्षा का स्ट्रक्चर। बस ये है कि अपनी योग्यता के अनुसार हम उनको जो है अपने एंशिएंट कल्चर, भारतीय संस्कृति के साथ साथ उच्चतम ज्ञान विज्ञान की शिक्षा और संस्कार, सबसे प्रमुख बात संस्कार की है। यहाँ पर जो संस्कार हम लोग देते हैं कि बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं। हर बच्चे गायत्री मंत्र बोलना और जो है यज्ञ करना और अच्छे संस्कार उनके जीवन में आते हैं। यहाँ से छात्र का वार्षिक अनुमानित व्यय कितना हो जाता होगा यहाँ पर? यहाँ पर लगभग 150 रुपये फीस है पर मंथ, तो साल भर का वही 1800 रुपये के आसपास लगता है। क्या ये आवासीय विद्यालय या? नहीं, आवासीय विद्यालय भी नहीं, लेकिन आवासीय विद्यालय के रूप में डेवलप होगा आगे पूरा योजना है। बात कर रहे थे यहाँ शिक्षा हब के रूप में भी इस गांव को जाना जाता है, तो और कौन कौन सी यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान है? हाँ, यही एक सबसे बड़ी खासियत जो गायत्री शक्तिपीठ सेवा की है कि यहाँ पर 5 विद्यालय हैं। एक यहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल बगल में है जस्ट, और उसके यहाँ पर ये संत विनोबा भावे शिक्षण संस्थान, फिर जूनियर हाई स्कूल बगल में है जस्ट, उसके बगल में जो है अटल आवासीय विद्यालय और जयप्रकाश नारायण आश्रम पद्धति विद्यालय। इस प्रकार 5 विद्यालय में लगभग 2500 बच्चे गौशाला के मात्र 1 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं। तो बहुत बड़ा एजुकेशन हब बन गया है। अब एजुकेशन हब में संस्कार कहाँ मिलेगा? गायत्री माता से मिलेगा। तो गायत्री माता की स्थापना भी होगी। अब ये बहुत बड़ा तीर्थ बन गया एक प्रकार का। गौशाला है जिसमें गायें आती हैं और कसाईयों से पकड़ी हुई गायें हैं, और ये 1993 में से स्थापित है। लगभग जो है इस गौशाला को 30 साल से ऊपर हो रहे हैं, और ये 12 बीघे में 2.5 एकड़ में गौशाला है। इसी के अंदर गायत्री माता मंदिर और जो है आपका ऋषि संस्कृति प्रज्ञा गुरुकुल है। अब हम सीधे आपको गौ माता के दर्शन कराने ले चल रहे हैं, जहाँ पर गौशाला का प्रकल्प चल रहा है। यहाँ पर जो ऋषि मुनि की परंपराएं चल रही हैं, चलाई जाएंगी, उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि परशुराम परंपरा क्या है, चरक ऋषि परंपरा क्या है। हमारे 3 मुख्य प्रकल्प, एक गायत्री सद्ज्ञान और सत्कर्म, दूसरा गुरुकुल बाल मन का निर्माण, तीसरा गौ माता राष्ट्र की आध्यात्मिक और भौतिक अर्थव्यवस्था की धुरी, और वशिष्ठ परंपरा धर्म तंत्र एवं राजतंत्र का समन्वय। यहाँ पर जो हमारे मिशन के 7 आंदोलन है, साधना, शिक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, व्यसन एवं कुरीति उन्मूलन, पर्यावरण और नारी जागरण, ये सब भी प्रकल्प यहाँ पर चलेंगे पूरा। तो ये पूरा शांति को उनको समर्पित संस्था है, और इसको जो है हम लोगों ने वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांति उनको हैंडओवर कर दिया है। तो अब ये बहुत सिद्ध पीठ, गायत्री के सिद्ध पीठ के रूप में आगे डेवलप होगा पूरा, ऐसा है। और उन्हीं के कार्यों को आगे करना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत रहते हैं, लगभग 2500 बच्चे रहते हैं। तो बाल मन का निर्माण जो है यहाँ पर बहुत तेज गति से जो है चलेगा। बाल संस्कार शाला भी यहाँ पर चल रही है, और गायत्री ट्रस्ट शांति हरिद्वार के मार्गदर्शन एवं ऋषि सत्ता के सूक्ष्म संरक्षण से संचालित गायत्री शक्तिपीठ परिसर करुणा गौशाला, और जो है इसका दिव्य प्रांगण लगभग 12 बीघे में 2.5 एकड़ में है, जहाँ जिसके अंदर गायत्री माता मंदिर बना हुआ है और 7 ऋषियों की स्थापना हुई है। और उसी के सामने ऋषि संस्कृति प्रज्ञा गुरुकुल जो है ये बच्चों के रूप में डेवलप करने का विचार का गौ माता का परिपोषण हो रहा है। ये 1993 से गौशाला स्थापित है, लगभग इसको 30 साल हो गए। और यहाँ पर जो है वो गायें हैं जो शुद्ध देसी नस्ल की गायें हैं, जो दूध देने वाली इधर हैं, और जो इसके पीछे जो यहाँ पर दूध देने वाली हैं, जिसमें सब देसी नस्ल की गायें जो है शुद्ध दूध देती हैं, उनकी सेवा भी होती है। और इसके सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बाकी गायें हैं, इनका परिपोषण होता है। और बगल में यहाँ पर वो भूसा गोदाम है, ये टीन सेट है। यहाँ पर जो है गौ माता की सेवा होती है। लगभग 60-65 गायें इस समय वर्तमान समय में हैं। और गायों की व्यवस्था कहाँ से है? क्या निराश्रित गायें हैं कि कैसे, क्या कुछ गायें तो किसानों से पकड़ी हुई आई हैं, कुछ गायें जो बाहर से जो है कसाईयों से पकड़ी हुई आई हैं, और कुछ गायें को संवर्धन सन 1993 में हुई। उस समय सरकारी गौशालाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी। निराश्रित या कसाईयों से छुड़ाए हुए गौवंश को यहाँ पे प्रश्रय देने के लिए, उनका लालन पालन करने के लिए इस गौशाला की स्थापना की गई थी। 1000 कुंटल से कम नहीं आता। हाँ, ये हमारा गायों के लिए भूसा गोदाम है। इस भूसा गोदाम में
जो है भूसा इकट्ठे रख दिया जाता है जिससे वो लंबे समय तक चलता रहे। और लगभग इसकी कैपेसिटी लगभग जो है बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। एक बार आ जाने पर 4-5 महीने आराम से चलता है जो है। कैसे भूसा की व्यवस्था कहाँ से होती है? भूसा की व्यवस्था हम लोग जो थोक में मंगा लेते हैं, जहाँ पर भूसा का वो होता है वो है। इसकी आय का स्रोत क्या है? भूसा का व्यय कहाँ से वहन होता है? आय का स्रोत इससे पूरी गौशाला में जो व्यवस्था लगती है, उनके पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? इसका मैनेजमेंट एक सरकार जनता के सहयोग से होता है बेसिकली। कुछ गवर्नमेंट और कुछ गवर्नमेंट 21 रुपये पर गाय के हिसाब से दे रही है। चारे की व्यवस्था है, पूरा बरसीन भी है, उस तरफ भी बरसीन बोया गया है। बरसीन, चरी, सारे खेती के प्रकल्प जो है यहाँ पर होते हैं। और गौमूत्र भी निकलता है, और यहाँ से गोबर जिनको ले जाना होता है किसानों को, वो यहाँ से ले जाते हैं। किस दर पे उनको ये उपलब्ध होती है खाद? उनको खाद जो है ट्राली के हिसाब से दिया जाता है। जैसे एक ट्राली ले गए तो 1500-1600 रुपये लिया गया। और ट्राली भी कई कैपेसिटी की होती है तो अलग अलग इसका रेट है पूरा। अच्छा, पूरी गौशाला को संचालन में कितने श्रम शक्ति यहाँ पे लग रही है? कितने व्यक्तियों का इसमें कार्य नियोजित हो रहा है? हाँ, लगभग 8-10 लोग तो परमानेंट लगे ही रहते हैं इसको व्यवस्थापित करने में। ये सब पारिश्रमिक पर है कि कुछ सेवा भाव में भी कुछ है? किस प्रकार से है? अभी तो पारिश्रमिक पर है, कुछ सेवा भाव भी है। शुभ नाम आपका? विद्या प्रसाद शुक्ल। ये गौशाला की स्थापना की संकल्पना कहाँ से उभरी आपके जीवन में, और किन भावों के आधार पर स्थापना हुई इसकी? ये पर्यावरण की सुरक्षा और गौरक्षा। ये 11 जनवरी 1982 से जो देवनाथ सत्याग्रह चल रहा था, उस सत्याग्रह में हमने 2 बार भाग भी लिया है। अच्छा। और तभी हुई, और इसकी स्थापना जो है 1992 में की गई। और उस समय जो है लिखा पढ़ी हुई। फिर अखिल भारत कृषि गौ सेवा संघ ने हमको टेम्पो ट्रक गाड़ी उपलब्ध करा दिया छापा डालने के लिए। अच्छा। लेकिन पशुहार तो मान्यों के चल रहे थे, हमारी हिम्मत नहीं है। फिर भी हमने जा करके जो है जितने थाना कोतवाली सबसे कहा कहीं भी पकड़े हमारी गौशाला को भेजें। अच्छा। हमारे संस्थापक संत विनोबा भावे के शिष्य थे, उनका नाम था आज्ञाराम गोसेवक जी। और इसके बाद 92 गोवंश एक दिन पकड़ के आने लगे। उस समय 2013 तक, 1992 से लेकर के 2013 तक कभी धन की कमी नहीं आई, क्योंकि जैन परिवार से विशेष सहयोग मिलता था। जैन परिवारों से। उसके बाद जो है हमारे गायत्री शक्तिपीठ के श्री चिंतामणि त्रिपाठी जी अध्यक्ष थे।